मुबारक हो वापस आ रहे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड व्हाटएवर ही हैज़ बीन डूइंग विद दैट पिलो यू आर सपोज्ड टू डू इट। ये ओनली फैन की भी तैयारी हो रही है, हाउ टू मेक योर सेल्फ लुक वेरी erotic and horny. Anyway, we'll start off with जैसे कहते हैं कि अब चूँकि इलेक्शन का दौरा है, all of that, so अब इस तरह की बहुत सी स्टेटमेंट्स आएंगी, लेकिन I think we have educated you enough through this show, through Economise as well, कि how the subsidies और इतने free वो are not going to be beneficial for the country in the longer run. लेकिन आपको promises यही किए जाएंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो पहला पावर शो में जो ऐलान है ना, वो ये है कि जी हुकूमत मिली तो तनख्वाह 50,300 यूनिट तक मुफ्त बिजली जो है वो आपको दी जाएगी। अब आई डोंट नो कि आपके घर में कितने यूनिट्स यूज़ होते हैं, 200 वाले, 300 वाले, बट वी हैव सीन एम्पल अटेम्प्ट्स एट कि जी इसको रिलीफ दिया जाएगा जो 200 वाला है, 100 वाला है, एंड में किसी को भी नहीं मिलता है और वज्जी फिर मुल्क के अंदर होती है। तो अब शुड आई एक्सपेक्ट कि हाँ जी ने ये स्टेटमेंट दे दी लेकिन उन्हें करना कराना कुछ नहीं है, बिल्कुल तो हो ही नहीं सकता। कैसे? तो मैं अगर इलेक्शन जीत गया तो पूरे 24 करोड़ आबादी को 10-10 मरले का कर दूंगा। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू, दैट हैपनिंग। हाँ, लेकिन ये कि उनका वो प्रॉमिस है, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि ज़रूर हमारे प्रोग्राम्स का ना दोबारा देख के ज़रा देख लीजिएगा क्या होगा। डू नॉट फॉल फॉर दिस प्रॉमिसेस। अच्छा, सेकंड जो है, अब इन्होंने ये कर दिया कि जी आईटी जो ग्रेजुएट्स हैं मस्ट अपीयर फॉर एग्ज़ाम, ठीक है, कि अगर आपने आगे से, लेकिन मैंने जब ये खबर पढ़ी थी तो मुझे ये था कि लाइक आईटी फील्ड इज़ जस्ट सो डाइवर्स अली, इतना कुछ उसके नीचे आता है। ये कौन से टेस्ट प्रिपेयर करेंगे, किसको किस चीज़ के ऊपर टेस्ट वो करेंगे, मुझे इस चीज़ की समझ में नहीं आई है। कौन कह रहा है कि टेस्ट कर देना है और वो टेस्ट कौन ले रहा है? यार ये वही डॉक्टर उमर सैफ जो है, उन्होंने कहा है कि ये टेस्ट जो है वो करवाए जाएंगे अगर आप लोगों ने एडमिशन लेना है तो। Compulsory centralized exam for information. There is no such thing as centralized in IT industry because the field is so diverse. हाँ, ये ऐसे ही है। वो उसकी वजह ये है कि मतलब अगर इनका ये ख्याल है ना कि जी वो डिग्री सारे ले लेते हैं लेकिन सबको काम नहीं आता, तो हम जो मतलब जो यहाँ से पास हुआ होगा उसको लोग बिला झिझक हायर कर सकते हैं क्योंकि इसका मतलब है कि उसको वाकई काम आता है। ये इस तरह से कुछ करने की इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मतलब जिसको नहीं काम आता होता उसको लोग नौकरी पे रखते ही नहीं है, रख लेते हैं तो रख के निकाल देते हैं। इसमें ऐसा क्या मसला है? ये सेंट्रलाइज पेपर का तो मुझे वैसे समझ में नहीं आई है कि इट डजंट गो विद द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी दिस फील्ड हैज़, बट अभी फ़िलहाल ये बात यहाँ पे चली हुई है। अच्छा, गुड न्यूज़ जो कि लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने खुद ही क्वेश्चन मार्क के साथ लिखा हुआ है कि इज़ इट अ गुड न्यूज़, ठीक है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ई चलान विद द कोलैबोरेशन ऑफ सेफ सिटी कैमराज हैज़ रीस्टार्टेड आफ्टर अ ब्रेक ऑफ ऑलमोस्ट एन ईयर, ठीक है। अब वो फिर से एक्टिव होने लगे हैं। वैसे मुझे तो पहले चलान पढ़ते रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन सी जगह बंद हुई थी, बट दे आर गोइंग टू बी फंक्शनल। नहीं, बहुत सालों से बंद थे। अब ये शुरू कर रहे हैं, लेकिन वही बात अभी कह रहे हैं कि जी 2000 कैमरा इंस्टॉल होगा अगले कुछ हफ्तों में। तो इसका मतलब है अभी फ़िलहाल 2000 तो कैमरे वैसे ही शॉर्ट हैं, तो वो तो चोरी हो गए हुए हैं, ठीक है। सो कब शुरू होते हैं अब उसमें आपका नसीब है कि जहाँ पे आप इशारा तोड़ते हो वहाँ पे कैमरा है कि नहीं है। बट लेकिन ये है कि वो कह रहे हैं कि वी आर बैक बेबीज। कंटेनर जो है 2 माह बाद भी क्लियर ना हुए। मार्केट में फ़ोन एक्सेसरीज़ की जो है इस वक्त किल्लत है। चाइना से दरामद हुआ था एंड इट्स बीन 2 months द स्टफ़ हैज़ बीन ऑन द पोर्ट्स एंड दे आर नॉट इन द मार्केट। दे हैवंट रिटन किस किस्म की एक्सेसरीज, हर तरह के चार्जर वगैरह सब कुछ। हाँ, वो सारे मसले चल रहे होंगे। जफी सेंटर कल जाके देखते अब तुम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करोगे, ठीक है, तुम जाओ और वहाँ पे जाके मुझे पता करा के बताओ कि क्या सीन है उनका, क्या अवेलेबल और क्या नहीं। हाँ, मैं वो करके देखता हूँ। असल में मेरा क्योंकि ना इस तरह की चीज़ों के लिए इतना अरसा हो गया ना, मैं नहीं गया ख़रीदने, इसलिए मुझे पता भी नहीं, वरना मुझे पहले पता होता था। क्योंकि वैसे तो खैर ये नहीं कहना चाहिए, बेचारे लोगों का इधर रोज़गार है, लेकिन जब से मैं अली एक्सप्रेस डिस्कवर किया ना मैंने, और मैं क्योंकि काफ़ी एडवांस में चलता हूँ कि मतलब मेरे पास अगर हेडफोन्स 3 से कम रह गए हैं तो मैं 5 ऑर्डर कर दूंगा कि कभी ऐसे ना हो कि ना हो। इसी तरह चार्जिंग केबल मेरे पास 15 स्टॉक में होती हैं। सो दिस इज बॉर्डरलाइन ऑब्सेशन, डू यू अंडरस्टैंड दिस? क्योंकि मैं मोबाइल के बगैर रह नहीं सकता ना, तो इसलिए मैं कोई चांस नहीं देता। और क्योंकि मुझे ये भी पता होता है कि अब जिस तरह किसी को भी आप मशवरा दो ना अली एक्सप्रेस का, तो वो आगे से कहते हो यार 40 दिन लग जाएंगे।
अच्छा वो इसीलिए मैंने बहुत पहले की ऑर्डर की होती है कि 40 दिन लग भी जान तो। मतलब तो प्री प्लानिंग में हर वक्त यही सोचते रहते हो कि ये सब कुछ खराब हो ही जाएगा तो माइट एज वेल गेट देम ऑल टुगेदर। हाँ बिल्कुल। बिकॉज मेरे अंदर भी अली एक्सप्रेस वाला वो नहीं है स्टेमिना। यार क्वालिटी का इतना ज़्यादा फ़र्क है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। मतलब आप जब हफीज़ सेंटर से चीज़ लेके आते हो ना, अगेन उनका कारोबार है, अल्लाह उस पर मैं बरकत चला रही डाले। हूँ वो कारोबार, मैं उधर ही पाई जाती हूँ मोस्ट डेज। हाँ सो वो जो है ना वो एक फ्लूक है कि वो अच्छा निकलेगा नहीं निकलेगा, वो कितने दिन चल के क्या चीज़ ख़राब हो जाएगी। उस पर प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, जाहिर है उसकी वजह है, उनको बेचारों को दुकानों के किराए देने हैं, इतनी मेन जगह पे बैठने के बिजली के बिल देने हैं। वो अली एक्सप्रेस में होता ही है कि आप 5 कमेंट्स पढ़ते हो, उसमें देखते हो स्टार कितने मिले हुए हैं, ऑर्डर कर देते हो, बेहतरीन चलती है। ये एक और सस्ती अप्रोच है और सुस्ती की मारी हुई अप्रोच है। ए ठीक ए कह रहे ठीक ही कह रहे होएगा, ठीक है एन स्टार देते हैं भी ठीक ही कह रहे होएगा, लेट्स जस्ट ऑर्डर। मेरा अभी तक, मैं आप मुझे यही समझे कि मैं डायनासोर हो रही हूँ, मेरा अभी तक एतबार ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर नहीं। हाँ पाकिस्तानियों पे नहीं होना चाहिए, लेकिन अली एक्सप्रेस तो चाइनीज़ है ना। हाँ बट स्टिल मुझे एक हर वक्त वो लगता रहता है कि नहीं ये ना कुछ गलत ही होने वाला है। एंड ऑल्सो दिस 40-day पेशेंस और 30-day पेशेंस आर जस्ट नॉट मेड फॉर दिस। लेकिन हो सकता है मैं अब अपने हेडफोन्स वहाँ से ऑर्डर कर लूँ क्योंकि मेरे पिछले टूट गए हैं, बहुत अफसोस में हूँ मैं। माइट एज वेल ट्राई दिस। ड्राइविंग लाइसेंस की जो है फीस में 4 गुना इजाफा करने का प्लान कर दिया गया है। करें, मैं तो कहती हूँ चलान, ड्राइविंग लाइसेंस, जो चीज़ें करनी है करें, उसको महंगा करें। ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस तो पता नहीं, मतलब अगेन मतलब पूरी दुनिया में तो महंगी इसलिए होती है ना, आपको डिस्करेज करना चाहते हैं कि आप गाड़ी ना चलाएं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, तो आप किस चीज़ से डिस्करेज कर रहे हो। बाकी वो जो एक इन्होंने कैंपेन शुरू की थी जिसमें हर एक का पकड़ पकड़ के चालान करी जा रहे थे जिसके पास लाइसेंस नहीं था, वो मेरे ख्याल में इनिशियली ज़्यादा इफेक्टिव है बजाय कि चालान की फ़ीस बढ़ाने के। मतलब एक तरफ आप ये भी चाह रहे हो कि जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनके पास हो लाइसेंस, दूसरी तरफ आप लाइसेंस की फ़ीस बढ़ाना चाहते हो। और ये भी ना फेजेस आते हैं, कभी वो ये कहते हैं कि इस तरह से करना शुरू कर दो, कभी वो कहते हैं उस तरह से करना शुरू कर दो। फिर अब आपको पता है कि पुलिस ने 20% हिस्सा मांग लिया चलान पे से, एक्साइज से, कि 20% हर चलान का पुलिस को मिलना चाहिए ताकि वो अपनी डिपार्टमेंट पे खर्च कर सके। पुलिस के ट्रैफिक पुलिस को होगी, जाहिर है वो वाली पुलिस नहीं है ना, तो उनका भी बीच में कुछ ना कुछ होगा क्योंकि वो तो पीछे नहीं रह सकते है क्या है? तो। लेकिन बहरहाल इस तरह के भी मसाइल चल रहे हैं। I mean, they keep doing all these things out of boredom, या फिर वो ये ट्राई करें कि what is the most effective way। लेकिन वैसे to be very honest, मैं 3 दफ़ा अब तक चलान हो चुके हुए based on this thing कि मैं अपना चलान रिन्यू नहीं करवा रही हूँ, मैं दिए जा रही हूँ। इफेक्टिविटी बहुत है लाइसेंस रिन्यू, लाइसेंस में। मतलब वो ना मैं इफेक्टिव इस तरह से, ठीक है मैं ढीठ हूँ, मैं उधर ही फंसी रहती हूँ, लेकिन मैं एक दफ़ा अफसोस ज़रूर मुझे होता है और मैं अगले दिन का प्लान बना लेती हूँ कि मैं अब जाके कराऊँ, बट सम हाउ आई जस्ट एंड अप नॉट डूइंग इट। अच्छा, रिकवरी मुहिम जो है ना, लेस्को 1 अरब 50 करोड़ के डिटेक्शन बिल चार्ज, 10,000 से ज़ायद अफराद को बिजली चोरी करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी बात सुनने चले, ये तो हाँ ये जितने लोगों को इन्होंने पकड़ा था ना बिजली चोरी करते हुए, ये उनको इन्होंने चार्जेस डाले हैं कि आपका एक अंदाजे के मुताबिक आपने इतनी की कर ली है बिजली चोरी, तो ये पैसे दे दें। सो इधर भी रिकवरी नहीं हो रही, मतलब उन्होंने आपकी रिकवरी टीम को सैलरी मिल रही है? आई थॉट यू एक्चुअली मेड अ रिकवरी टीम फॉर दिस कि जी आपने जा के लोगों का करना है। पर खैर एनीवे, एफबीआर की कार्रवाई मतलब कुछ हुई भी है, लेकिन जितने ये 1 अरब कितने मांगे हुए हैं ये सारे नहीं हुए। डू यू थिंक ऑल दिस रिकवरीज विल समहाउ रिफ्लेक्ट इन आवर बिल्स इन द फ्यूचर और नॉट? गुड, ग्रेट, फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एफबीआर की कार्रवाई हुई है 26 लाख के नॉन ड्यूटी व्हाट सिगरेट्स, अच्छा नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स जब्त हुए हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है। ये आपको नहीं लगता था ये हो सकती थी? ये मेरा ख्याल था कि ये कभी भी नहीं हो सकता, और ये मेरा ख्याल इसलिए था कि ये कभी भी नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि जो लेके आते हैं, हाँ मैं पहुंच गई, वापस आ गई हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत बड़ी बात है, देखो ये कितना चलता है। और पहले भी 1-2 दफ़ा ये हुआ है, पान मंडी में छापे पड़े हैं, लेकिन ये ज़्यादा अरसा चलते नहीं हैं, फिर से आने शुरू हो जाते हैं और बिकने शुरू हो जाते हैं। और बाकी ये है कि वैसे तो यार बेवकूफ़ी इतनी है इम्पोर्टेड सिगरेट पीना, क्योंकि इम्पोर्टेड सिगरेट जो है वो पता नहीं किस रूट से खोते पे लद के तुप्पें लगता हुआ वो आ रहा है, उसके तो बिल्कुल ही कभी वो फ्रेश हो ही नहीं सकता। वैसे तो टोबैको अच्छी चीज़ ही नहीं है, लेकिन मतलब
पाकिस्तान जो है ना, आपको पता है पाकिस्तान जो भी बनाता है मैं उसके खिलाफ होता हूँ कि इनसे नहीं ठीक चीज़ बनती। एक चीज़ है जिसमें पाकिस्तान को कोई बीट नहीं करता, वो है सिगरेट। जो सही सिगरेट लोकल बनाने वाला है ना, वो अब पीने वाला, सॉरी, वो आप देखें वो इंग्लैंड अमेरिका में भी ना पाकिस्तानी सिगरेट ढूंढ रहा होता है। So, दैट्स ट्रू फॉर माय ब्रदर एज वेल। इम्पोर्टेड सिगरेट पता नहीं क्यों लोग इस तरह से पीते हैं, लेकिन बहरहाल अब देखें कितना अरसा ये ड्राइव चलती है। मेरा भाई यहाँ से इतने बड़े बड़े पैक्स उठा के उसकी जाहिर यही है। शॉपिंग होती है यहाँ से, जो वो बाहर लेके जाते हैं, कहते हैं ना उधर नहीं मजा आ रहा। हाँ हाँ, वो तो अपने बच्चों के सूट केसेस में भी 2-2 डंडे हाँ, सारे आई एम लोग प्रीटी रखवाते श्योर हैं। जिस लिहाज से उसे खरीदी होती है ना कि वो इसी तरह ही लेके जाता है थोक के हिसाब से, तो या माइट बी ट्रूथ टू इट। अच्छा वो बल्कि वो किसी दिन कस्टम वाले निकलवा लेंगे, क्योंकि हर एक को 2 डंडे से ज़्यादा ले जाने की इजाज़त नहीं ना होती। तो अब वो ये है कि आपके 2 डंडे तो फौरन खत्म हो जाएंगे। अब ये है कि 2 बीवी के भी रखे हुए हैं बैग में, दो बच्चों के बैग में रखे हुए हैं, और किसी दिन कस्टमर निकलवा लेना कि पीने पैन एना जी ऐसी जो इन्हें पहले कश ला लिया ऐसी। it would actually make up that story because उस बेचारे का गुजारा नहीं है सिगरेट के बगैर। अच्छा जी, टूरिज्म पुलिस फोर्स बनाने का फैसला। पुलिस फोर्स टूरिज्म क्यों में, क्या है ये क्यों है हाँ, सो यहाँ पे ना ये बात बहुत ज़्यादा समझने वाली है कि पुलिस क्यों है? नहीं, इनका जो ये ख्याल है ना कि टूरिज्म वाली पुलिस बन जाएगी तो लोग आना शुरू कर देंगे क्योंकि फिर वो सेफ महसूस करेंगे। नहीं, आप जो पुलिस टूरिज्म जो आपने टूरिस्ट स्पॉट बनाना है ना, उस स्पॉट को आप पुलिस फ्री कर दें, फिर लोग आएंगे जोक दर जोक। और लोगों टूरिस्ट फ्रेंडली करें, इफ यू नो यू नो। लोगों को जो है ना वो पुलिस नहीं चाहिए टूरिस्ट को। टूरिस्ट चाहता है कि वो आके छोटी मोटी हैंकी पैंकी भी कर ले तो उसको पुलिस ना पकड़े। सो पुलिस तो चाहिए ही नहीं। हाँ, पुलिस किसी भी वर्दी में ना, किसी भी वर्दी में आप कोई वाली भी फोर्स बना के यूनिफॉर्म बंदा नजर आ जाता है ना, उधर एटलीस्ट मेरी एंटरटेनमेंट तो खत्म हो जाती है, बिकॉज आई एम ऑब्वियसली वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि यार हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए। व्हेन आई वाज इन कुआलालंपुर, ओह माय गॉड, सो उधर मैंने यही हिसाब लगाया। वो जो उनका है ना सारा एरिया टूरिस्टी, वो कितना मतलब 3 किलोमीटर का वो सर्कमफ्रेंस होगा, 1.5 किलोमीटर का रेडियस टाइप। सो वहाँ पे सुबह 5 बजे तक पार्टी चल रही है। और वो जो एक अजीबो गरीब वो जगह है कि वहाँ पे सुबह 2-2:30 बजे तक दुकानें भी खुली हैं जो कि बैटरी पैक और इस किस्म की चीज़ें बेच रही हैं कि पार्टी करने वाले को अगर ज़रूरत पड़ गई तो वो क्या करेगा। अब जाहिर है उधर फैसिलिटेटिंग टूरिस्ट ना। हाँ, सो उधर जाहिर है मसला यही है, बिजली सस्ती इतनी है और तो इतनी ज़्यादा सब्सिडीज़ उन्होंने दी हुई हैं अपने रहने वालों के लिए, तो वो खैर वो तो हम नहीं दे सकते। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने 2-3 किलोमीटर का एक वो पैच दिया हुआ है कि कर लो पार्टी, कितनी को कर लोगे। तो भी तंगी आ जाएगी एक टाइम पे कि किन्ना को करिए। और वो उधर चल रही है और वो पैसे कमा रहे हैं और वो सारा कुछ। आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि 1.5-2 किलोमीटर का पैच बड़े शहर में रख दो कि यार इधर कोई आके बाहर से पार्टी करना चाहता है तो कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या कर ले। पहले हम लाएंगे प्लेस, ठीक है ना, पुल्स पहले बनेगी, फिर उसके बाद हम जगह डेडिकेट करेंगे कि आप यहाँ पार्टी करें। तो पुलिस ने तो करने नहीं देनी। नहीं करने देना, वहाँ से भी पैसे मांगेंगे कि हुण दिओ, तुसी नचने दे पैसे दिओ फिर ही नचोगे इत्थे। अच्छा खैर, व्हाटएवर दिस इज। वीआईपीज ड्यूटी पर मामूर एहलकारों की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग शुरू। वाओ, दैट्स फैंसी। ये नहीं, फैंसी का मसला नहीं है ये, मतलब मुझे समझ नहीं आती। ड्रग टेस्ट भी करवाया जाएगा, मैं वो बता ड्रग टेस्ट की तो खैर है। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारे अमीर और हुक्मरान हैं, इनको ये अब ख्याल क्यों आया है, उसकी वजह ये है कि मेरा तो ये ख्याल था कि इन्होंने तभी शुरू करवा दी होगी जब गवर्नर पंजाब जो सलमान तासीर का जो हादसा हुआ था वो हुआ था, तो उसके बाद क्योंकि मतलब उसके बाद से मेरा तो ख्याल था कि सब लोग अपने पे मामूर गार्ड से डर रहे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में उनको किसी को तब ख्याल नहीं आया। अब किसी को आया कि यार नहीं इनके साथ साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाएं कि। अच्छा, उस हादसे से पहले भी मैं यही सोचा करती थी कि करते तो होंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट वी वॉच इन द मूवीज एज वेल ना, कि आपका साइकोलॉजिकल भी सारे बहुत सारे टेस्ट आपकी क्लियरेंस की बेस भी आपको आगे जाना होता है ना फॉर इन द सिक्योरिटी फील्ड। सरप्राइज करते भी हों, लेकिन फिर भी बात है हमने कभी खबर सुनी नहीं थी इससे पहले कि नाउ दे आर गोइंग टू गो इनटू इट। खैर देखते हैं क्या होता है। वैसे तो थोड़ा ये स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर एवरी, आई थिंक स्कूल के गार्ड्स हों, जो मर्जी गार्ड्स हों, ठीक है ना, उन सबका ये करना बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, ये महकमा दाखिला का सिर्फ टैक्स पेयर्स को असला लाइसेंस देने का ऐलान, जो टैक्स अदा नहीं करता है असला लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। That goes without saying. मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। उसकी वजह ये है कि मतलब कोई बंदा टैक्स नहीं देता क्या चीज़ होती है, कोई बंदा टैक्स फाइल नहीं करता, क्योंकि टैक्स देते तो सभी हैं। और मतलब आप जो बंदा टैक्स फाइल नहीं करता, आप उससे 50,000 से ज़्यादा रुपए दिन में अपने अकाउंट से निकलवाने पे भी उसको टैक्स भरना पड़ता है। आप उसको इसका भी टैक्स बढ़ा दो, ये क्या बात है कि मैं नहीं दूंगा। आप कहो जी कि जो नई टैक्स देता, जो नई टैक्स फाइल करता, देते सारे हैं, जो फाइल नहीं करता वो उसके लिए चार्जेस इतने होंगे। जिस तरह गाड़ी में होता है कि भाई आप फाइलर हो तो आपका, आप जब गाड़ी खरीदोगे तो टैक्स इतना है, और आप अगर फाइलर नहीं हो तो फिर टैक्स इतना है। मसला ये है कि ये एक बड़ा महंगा शौक है। नॉन फाइलर होना, नॉन फाइलर स्टेटस रखना एक महंगा शौक है। एक बंदा नहीं करना चाहता फाइल, क्या पता आप उससे पैसे बनाओ। खबर गलत लिखी हो, फाइलर ही कहना हो इसमें, यहाँ पे ना पेमेंट की बात करनी हो। हाँ, बेसिकली उनका यही मतलब है कि जो फाइल नहीं ना करता हम उसको लाइसेंस ही नहीं देंगे असला। क्यों नहीं दोगे? नहीं दे ना, ये क्या बात हुई। पर एनीवे, खैर मुझे तो वैसे तो यही टेंशन हर वक्त रहती है कि आपको असला चाहिए क्यों, मतलब बस मेरा दिल बड़ा घबराता है। कोई बात नहीं, दिल पे थोड़ा सा दिल को मजबूत करो। मेरी बड़ी तबीयत, पता नहीं कोई मेरे सामने गान लगा के निकाल के बैठा हुआ था, 3-4 दिन पहले की बात है, तो वो उसके तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अली मैं आधे घंटे बाद उस महफिल से उठ के घर आ गया। वैसे मेरे से नहीं बैठा जा रहा। वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, मैं भी नहीं बैठता। लेकिन इस मुल्क का मुझे ये लगता है कि मतलब एक ही तरीका है जिससे शायद कभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, या बेसिकली जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, हमारे पुलिसिंग सिस्टम है, वो जो ठीक हो सकता है अगर, तो उसका एक ही तरीका है, और वो ये है पर्सनल वेपन्स। कि सबको पता हो कि ये जिसका मैं फैसला करने लगा हूँ ने पिस्तौल लाई है। This is a very scary picture, Ali. No. मैं तो किसी से बात ही ना करूँ इस खौफ का। मैं तो ऑलरेडी गाड़ी अगर मेरी कहीं ठुक जाती है ना, मैं किसी को रेजिस्ट नहीं करती। वो ठुक के मारने वाला बंदा आगे आके कहता है लग गई है, वो मैंने ये एक्सप्लेन किया था, मैं कहती हूँ नहीं तुम मुझे कुछ ना एक्सप्लेन करो, लग गई कोई बात नहीं, मैं ठीक करा दूंगी, तुम जाओ। देखो बात ये है, पाकिस्तान में गाड़ी लगती है जब, तो क्या होता है, दोनों गाड़ी से निकलते हैं तेरी नहीं, ठीक है। अच्छा, अमेरिका में जब गाड़ी लगती है तो क्या होता है, वो गाड़ी से निकलते हैं, आर यू ऑलराइट, आर यू ऑलराइट, ठीक है। क्यों भाई जी, कोई पता नहीं पिस्तौल लाया हुआ है। इधर हर चीज का इलाज मैं आपको बता रहा हूँ, पिस्तौल हर एक के पास इधर ऐसे करके लगा। अब मुझे यही लगता है ना, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं से भी पिस्तौल निकल आएगी, व्हिच इज व्हाई मैं किसी से भी मैं बात ही नहीं कर, मैं यही एक्सक्यूज के देती हूँ कि कोई बात नहीं, हो गया। तो ये देखो, ये कितना एक मुस्बत असर हुआ है कि तुम किसी के साथ ज्यादा एंगेज ही नहीं कर रही, एंगेज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने खर्चा बड़ा पैंदा है, कोई बात नहीं, मार मूर के लग जाते हैं और उसके बाद मुझे ठीक करानी पड़ती है। वैसे अभी तो और भी शानदार लगी हुई है, हम उसको मजीद ठीक भी नहीं करानी, बस ठीक है, ऐसे ही गुजरे अब जिंदगी। अच्छा जी, प्लास्टिक की करेंसी पर गौर किया जा रहा है, ये अच्छी बात है। मलेशिया ने तो कर दी है, कनाडा ने भी कर दी है। हमारे नोट जो है ना, वैसे सबसे पहले वैसे तो ये आइडिया हमें आना चाहिए था, दुनिया में सबसे पहले हमें करनी चाहिए थी, क्योंकि पान की पीक के साथ जब आप नोट गिनते हो ना, तो कागज वालों का तो बचता ही कुछ नहीं कुछ अरसे में, वो प्लास्टिक पर ही मुझे लगता है कि बर्दाश्त कर जाएगी पान की पीकें। हाँ, मतलब थोड़ा टाइम वैसे निकाल देगी, और फिर वो पान की पीके यू नो के यहाँ पे रुपयों के साथ क्या हो रहा था, करेंसी के साथ हो रहा था, अगले भी एक्सेप्ट नहीं करते, हमें नजर नहीं आ रहा, हमें कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा, आप दूसरा नोट दे दें, सो दैट माइट एक्चुअली हेल्प गेटिंग द प्लास्टिक करेंसी। अच्छा यार, ये जो है ना, ये पता नहीं अब ये कैसे करेंगे कि अगले माह से सरकारी दफातर में कागज़ का इस्तेमाल ख़त्म, ई प्रोक्योरमेंट होगी। Now ये वैसे तो बड़ा अच्छा है, मतलब वो नहीं अच्छा तो है, बट यू नो हाउ आवर सिस्टम्स आर, राइट? हाँ, नहीं पता है, ये बहुत अच्छा है हमारे सिस्टम में। तो वो बेसिकली प्रोक्योरमेंट के लिए बिडिंग जो होगी उसके लिए वो कागज़ नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन कर दें। तो एक तो ये कि वो बहुत आसानी, इसमें ना एक ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी, वैसे तो खैर पाकिस्तान में हर चीज़ में 2 नंबरी होती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी आ सकती है कि वहाँ पे तो होता है ना कि एनवेलोप एक लेट आया और बीच में रख लिया। इसमें एक्चुअली अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है कि 5 बजे से पहले आखिरी दिन ये ईमेल आई थी विद प्रोक्योरमेंट, या ये जमा हो गई थी बिड ऑनलाइन हमारे उसमें, क्योंकि
यहाँ पे तो वो भी होता है ना कि सारी पहले बिडें देख लो और उसके बाद बता दो अपने बंदे को कि सबसे लोएस्ट ये है तो तुम अब कर दो। सो एक तो वो ट्रांसपेरेंसी अगर कोई चाहे तो आ सकती है। That is very a far-fetched positive expectation from this system. हाँ, दूसरा ये है कि जाहिर है पोस्ट करने का खर्चा, कागज़ों का गंद, मतलब वो इन्वायरमेंट, वो सारा कुछ हो सकता है। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और अगर ठीक है, अगर हम जो इसमें से मुस्बत चीज़ें हम सोच रहे हैं वो नहीं भी होती तो नुकसान क्या हुआ? कुछ भी नहीं, नुकसान तो इसका कोई नहीं है ना। पेट पर बेचारा बच जाएगा और हाँ क्या। तो वो फ़ायदा ही है ना। जो इसमें ऑडियंस के लिए मेरा सवाल है ना, वो सिर्फ ये है कि इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। अब पूरी दुनिया में जो बच्चों के स्कूल बैग्स ख़त्म हो गए हैं ज़्यादातर जगहों पे, और उनको कहते हैं कि बस आप एक टैबलेट लेके तो स्कूल आ जाएं और टैबलेट पे ही पढ़ लें और घर जाके भी टैबलेट पे ही होमवर्क कर लें। अब वो अच्छी चीज़ है कि नहीं है? क्योंकि वैसे तो वही वाली बात कि मतलब मैं अच्छी चीज़ इस तरह से सोच रहा हूँ कि एक बच्चा जो है अगर उसके, आई डोंट नो, वैसे तो अब टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है, हो सकता है अब जो इक्विपमेंट आ रहा है वो सेफ़ हो आँखों के लिए, वरना आप अगर इतने बच्चे का एक्सपोजर स्क्रीन के साथ इतने घंटों का क्लास 1 से ही शुरू कर देते हैं तो वो कैसे इफेक्ट करेगा? वैसे तो फिर अगेन वही बात कि अब जो बच्चे हैं कोई शायद 7वीं 8वीं क्लास के, या मतलब ऐसे तो खैर तब से भी स्क्रीनें आ चुकी हुई थी, जो अब पैदा होंगे ना उनकी तो आंखें वैसे ही देर से खराब होंगी क्योंकि माँ बाप ने इस्तेमाल कर लिया ना, वो जीन्स में ट्रांसफर हो गया वो ना, ट्रांसफर अब हो वो गया। आपके अंदर वो एक डेवलप हो गया कि आपने इसको कैसे बर्दाश्त करना है। ठीक है, वो मतलब हम पे ज्यादा इम्पैक्ट आया कि हमारी ये रह गया, आंखें रह गई, सर में दर्द शुरू हो गया। हमारी अगली जनरेशन के सर में भी दर्द नहीं होता 12 घंटे गुजार कर स्क्रीन पर। हाँ, वो उनको नहीं होगा। अब जिस तरह वही मेरा ख्याल है कि अब अगर कोई बच्चा पैदा करे ना पाकिस्तान में तो वो जाहिर अगर वो यहाँ पे रखोगे तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। बच्चा पैदा करके आपने फ़ौरन बाहर पहुँचा दें तो अब यहाँ पे सारे एथलीट्स होंगे। उसकी वजह ये है कि जिस तरह की आपने स्मॉग अपने अंदर ले ली है, अब आपका बच्चा पैदा होगा स्टेनलेस स्टील के फेफड़ों के साथ। Everything is gonna come up with a revamp. हाँ, तो अब वो आप बच्चा पैदा करके अमेरिका पहुँचाओ और उसको ओलंपिक्स में भर्ती करा दो। Anyway guys, हम लोगों ने आपके बच्चों का फ्यूचर प्लान भी ये आपको बता दिया, हालांकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बट वी स्टिल टेक दिस बर्डन ऑन आवर शोल्डर्स व्हेनेवर वी ट्राई टू। बट आज के लिए इतना ही, काफ़ी 20 मिनट्स हो चुके हैं एंड यू नो द ड्रिल, यू नो व्हाट टू डू, ठीक है, एंड वी विल सी यू सून। ओके, बाय।